गुड मॉर्निंग। बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अनुश्री भट्टाचार्य जी। आज मैं आपको एनएलपी की एक टेक्निक बताने जा रही हूँ। दिस इज़ कॉल्ड पेन रिलीविंग टेक्निक यूजिंग एनएलपी। एनएलपी इज़ बेसिकली माइंड प्रोग्रामिंग which erases all the bad programs of our mind created through the limiting beliefs। हमारे दिमाग में कुछ ऐसे विश्वास बने हुए हैं, ऐसी धारणाएं बनी हुई हैं जो हमको बहुत चीज़ों में रोकते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारा ये प्रॉब्लम है। तो बिल्कुल इसी चीज़ को देखते हुए, इसी बात को देखते हुए मैं बॉडी पेन्स के पॉइंट पर आ रही हूँ। कई बार हम सोचते हैं कि हम कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते क्योंकि हमारी बॉडी अलाउ नहीं करती। मेरे घुटनों में दर्द होता है, मेरे कमर में दर्द होता है, मेरे कंधों में प्रॉब्लम है, फ्रोज़न शोल्डर है। ये बातें हमें रोक देती हैं कई चीज़ों को करने से पहले। तो एनएलपी में हम लोग ये सीखते हैं और ये सिखाते हैं कि आपको कोई भी बात रोक रही है तो उसे आप कैसे डील करेंगे। तो देयर आर अ फ्यू स्टेप्स, कुछ बातें हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। होपफुली आपको मैं स्टेप शेयर करूँगी तो आपको भी फ़ायदा होगा। तो लेट अस सी। स्टेप नंबर 1, आपको कोई भी एक बहुत शांत जगह ढूंढ के वहाँ पर बैठना है। बैठते वक्त ध्यान रखना है कि आप स्ट्रेट बैठे हों, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। उसके सीधे होने का जो वजह है वो है कि हम जब बैठते हैं और कुछ भी मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो कंटिन्यू जनरेट हो रही है वो कहीं पर भी खर्च नहीं हो रही जब हम बैठे हुए हैं। तो उसका फ्लो स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी के थ्रू पूरी बॉडी में फ्लो होता है, चलता रहता है। तो उसको जब हम बैठे हुए हैं तो उसको हमें चैनलाइज करने के लिए सीधे बैठना चाहिए। सीधे बैठने के बाद आपको पता ही है कि 40% ऑफ एनर्जी इज़ यूज्ड बाय आवर आइज़। जब हम किसी भी चीज़ को देख रहे होते हैं आंखें खोल के, तो हमारी 40 to 45% एनर्जी उस ऑब्ज़र्वेशन में, आँखों को खोले रखने में इस्तेमाल होती है। तो बहुत सीधा सा फॉर्मूला है कि आइज़ को क्लोज़ कर लेने से वी विल बी एबल टू सेव दैट एनर्जी। वो एनर्जी जो सेव होगी उसे हम अपने ध्यान में, मेडिटेशन में और एनएलपी प्रैक्टिस में लगा सकते हैं। तो आप सीधे बैठ के जब स्ट्रेट होके आइज़ क्लोज करके बैठते हैं तो आपको जो थर्ड स्टेप आपको ये करना है कि अपना अटेंशन, अपना जो ध्यान है वो अपनी सांसों के ऊपर लाना है। आप आइज़ क्लोज करके जब अपनी सांसों के ऊपर ध्यान लाते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपकी हार्ट बीट नॉर्मल है, आप नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हैं, आप थोड़ा लंबा भी ब्रीथ कर सकते हैं, छोटा ब्रीथ भी कर सकते हैं। आपको एहसास हो जाएगा कि आपकी ब्रीदिंग पैटर्न क्या चल रही है। तो बेसिकली आपको उसको एक रिदम में रखना है। कोई भी मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत तेज़ चल रही है या बिल्कुल बहुत स्लो चल रही है। तो उसको रिदम में रखिए। फिर आप आइए फोर्थ स्टेप में। फोर्थ स्टेप ये है कि आपको थोड़ी देर अपने आप को टाइम देना होगा इस पोजीशन में। तो थोड़ी देर मतलब ये नहीं कि आप घंटों बैठे रहें, आप बहुत कम टाइम काउंटिंग कर सकते हैं। 10 to 1, 20 to 1, 30 to 1, जैसा आपको ठीक लगे आप बैक काउंटिंग कर सकते हैं। बैक काउंटिंग करने का जो मीनिंग है वो ये है
कि आपको हर काउंट में ऐसा लगेगा कि जैसे आप अपने ही एक इनर किसी तहखाने में हैं और आप एक एक सीढ़ी उतरते जा रहे हैं, ये आपको फीलिंग आएगी। तो आप बैक काउंटिंग करते हुए उतरते जाइए, इनसाइड योर सेल्फ, विद इन योर सेल्फ, आप अपने अंदर उतरते जाइए। और जब आप 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, अब आप उस लेवल में पहुंच चुके हैं जहां पर आपको बहुत कामनेस फील होगी। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर बहुत शांति है। ठीक है, वहाँ पर आप बैठकर ये देखेंगे कि आपको बॉडी में, आपको अपनी आईज़ क्लोज करके ये चेक करना है, स्कैनिंग करनी है कि कहाँ पर पेन है। सपोज़ आपका पेन बैक में है, तो आपको वो आइडेंटिफाई करके देख लेना है कि बैक पेन जो साइज़ है वो कितना बड़ा है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसका क्या कोई कलर दिख रहा है या कोई वो मूवमेंट दिख रही है उसमें। ये सब आपको स्कैनिंग करनी है इन दैट काम स्टेट। उसके बाद आप उसको ट्रीट करेंगे। तो आपने एक बार देख लिया, अब आप उसको ट्रीट करेंगे। उसको ट्रीट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपके दोनों हाथ जो अब तक काफ़ी एनर्जी से फुल ऑफ एनर्जी हैं, एनर्जी फ्लो हो रही है, उन दोनों को रब करेंगे, उनको खूब अच्छे से रब करेंगे, समथिंग लाइक दिस। रब करते ही आपको हीट फील होगी। ये हीट जो है ये आपकी इनर हीट है, ये कहीं बाहर से नहीं आ रही है। ये हीट है एनर्जी दैट लाइज विद इन अस। ये एनर्जी ही हमारी हीलिंग पावर है। इसको हम उस अफेक्टेड एरिया में थोड़ी देर के लिए लगाएंगे और हम अपनी ही ब्रेथ को रोक के, कंट्रोल करके हम ये देखेंगे कि हम उस जगह पर अपनी हीलिंग हीट जो है उसको लगा रहे हैं और धीरे से हटाते